हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ऑटो यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। ई-रिक्शा को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जय जोहार। जय छत्तीसगढ़। इस वक्त हम मौजूद हैं कलेक्टर कार्यालय में और बड़ी संख्या में आज ऑटो चालक धमतरी के कलेक्टर कार्यालय में पहुंचे और सवाल सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि हमारी गलती क्या है। ये आरोप लगा रहे हैं कि जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा और संघर्ष लेके आए हैं, क्योंकि रोजी मजदूरी के लिए निकलते हैं और जब भी रोजी मजदूरी निकलते हैं तो कहीं ना कहीं ई रिक्शा चालकों से इनका टकराव हो जाता है। चाहे वो किराए की बात हो, चाहे वो व्यापार की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, हर जगह कहीं ना कहीं जो ऑटो चालक हैं वो पिछड़े हुए हैं। और लगातार सरकार के ऊपर आरोप तो लगते रहे हैं, लेकिन इस बार जिला प्रशासन पर भी आरोप लग रहे हैं कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है कहीं ना कहीं इन ऑटो चालकों तक ही सीमित है। अगर कार्रवाई करनी है तो सब पे कार्रवाई हो। शोरूम के लिए भी नियम जो निर्धारित है सभी के लिए निर्धारित हो, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस के बिना कई ई रिक्शा आज भी शहर में चल रहे हैं और बेतरबी इतनी है कि आपकी गाड़ी के सामने ला के खड़े कर देंगे। हमारे भी चालक भी। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल अहमद है जी। मैं ऑटो यूनियन अध्यक्ष हूँ। अभी क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं आपके, किस लिए आए हैं? वही हम लोग कलेक्टर साहब से मिलने आए थे कि ये जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, आए दिन ऑनलाइन चालान कट रहा है, किसी का 30,000, किसी का 1 लाख, किसी का 1,27,000। शोरूम द्वारा ई रिक्शा बेचा जा रहा है, लाइसेंस बिना लाइसेंस का ई रिक्शा बेच रहे हैं। हमारे ऊपर ही, ऑटो वालों के ऊपर ही कार्रवाई होता है, ई रिक्शा वालों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होता है? नियम जो हमारे ऊपर है उनके ऊपर भी नियम वही लागू होता है ना। हम अगर कमर्शियल गाड़ी चला रहे हैं तो वो भी कमर्शियल गाड़ी चला रहे हैं, तो उनका भी बनता है इंश्योरेंस, फिटनेस, परमिट। इनका वो भी नहीं है। 90% ई रिक्शा का कागज नहीं है। ये सर, ये लोग जैसे कोई सवारी हाथ मारता है, अगर ये लोग हमारे पीछे रहते हैं तो हमारी गाड़ी से आगे ला के रोक देते हैं और बहस करते हैं, या तो फिर लड़ाई झगड़ा वाला बात करेंगे, चाकू से मार देंगे या तो और कुछ कर देंगे। कुछ दिन पहले 8 नवंबर को, मेरे आज भी तारीख याद है, मैं अपनी माँ को घड़ी चौक से घर भेजा ई रिक्शा में। 2 ई रिक्शा ड्राइवर थे उसमें, और उन्होंने कहा कि ये कौन है ऐसे करके, तो उन्होंने बताया मेरा बेटा है। तो बोले हम लोग इसको जानते हैं और मेरे को टारगेट कर रहे हैं। मेरी माँ को बोलते हैं कि उसको समझाना, नहीं तो हम लोग उसको चाकू मारेंगे। मतलब दादागिरी भी कर रहे हैं वो लोग। सुनाई भी आता है कि बस स्टैंड में नशे के कारोबार। हाँ, बस स्टैंड में तो खुलेआम दारू बिकता है, खुलेआम गांजा बिक रहा है, सब हो रहा है। प्रशासन भी जान के भी अनजान बैठी। हाँ, जान के भी अनजान बैठी प्रशासन तो। बस स्टैंड के। हाँ हाँ, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। होना चाहिए, लेकिन कार्रवाई हो ही नहीं पा रहा है ना। प्रशासन बहुत सुस्त हो चुका है। किसी की हत्या होती तभी जागती है। हाँ, प्रशासन जब मर्डर होता है ना, चाकूबाजी होता है शहर में, तभी जागती प्रशासन। वहाँ भी गए थे हम लोग, हमारे लड़के भी गए थे जिनका चालान हुआ है, तो वहाँ बोलते हैं यहाँ से कुछ नहीं होगा, आप रायपुर जाओ। तो यहाँ आरटीओ ऑफिस खोल के क्यों रखे? आरटीओ ऑफिस बंद कर देना चाहिए। मैं सीधा सीधा आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन परिवहन विभाग अधिकारी द्वारा ई रिक्शा वालों को संरक्षण दिया जाता है, ऐसा मेरे को प्रतीत होता है। अभी धमतरी में ऐसे 70-80% लोग हो गए जो बिना लाइसेंस गाड़ी चला। छोटे छोटे बच्चे भी, छोटे बच्चे ई रिक्शा चला रहे हैं। होना चाहिए, बच्चे हो या महिलाएं हो या बड़े हो, गाड़ी जो आप चला रहे हो, मोटर व्हीकल में जो नियम है, लाइसेंस सबसे पहले होना चाहिए। ये लोगों के पास नहीं है। अभी एसपी साहब और कलेक्टर साहब से मिलने क्या हुआ? मिलने दिया गया कि नहीं? नहीं, मिलने नहीं दिया गया है। कि बोल रहे हैं कलेक्टर साहब, एसपी साहब नहीं है, जबकि कलेक्टर साहब, एसपी साहब हमारे आंखों के सामने आए हैं। रूम छोड़ना नहीं चाहते। जनता परेशान, राजा को आराम मिलना चाहिए, प्रजा भले परेशान रहना चाहिए। यही नया सिस्टम है। ये साए का सरकार में पूरा साए हो रहा है। अभी देख रहे थे भैया, एक बात और आ रही थी जी, कई लोगों का चालान, जितना का रिश्ता नहीं उससे ज्यादा का चालान आ गया। वही बोल रहा हूँ, जितना का हमारा ऑटो नहीं है उतने का चालान आ रहा है, और ई रिक्शा का चालान नहीं आ रहा है। तो ई रिक्शा का भी आना चाहिए ना चालान। नियम तोड़े तो कानून सबके लिए बराबर है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? कार्रवाई नहीं होगी तो क्या? कार्रवाई नहीं होगा तो उग्र आंदोलन होगा। अगले महीना 1 महीना का अल्टीमेटम देंगे। नहीं होगा तो पूरा ऑटो लाके खड़े कर देंगे और जिला प्रशासन को चाबी सौंप के चले जाएंगे। फिर हम भी करेंगे भैया चोरी चमारी। रोजगार तो चाहिए ना। रात में घूमेंगे हम लोग भी, चोरी चमारी करेंगे। बीबी बाल बच्चे, परिवार अगर चलाना है, बच्चों को अगर पढ़ाना है, तो हमको भी तो चोरी चमारी करना पड़ेगा। जी, लगातार क्राइम पे अंकुश की बात करते हैं। प्रशासन क्या कार्रवाई करनी चाहिए? आप एक आम जनता की तरह क्या सोचते हैं? प्रशासन को तो एकदम अलर्ट रहना चाहिए भैया। कोई भी अगर बात ऐसा आता है, जैसे मेरे को धमकी मिला, प्रशासन को तो अलर्ट रहना चाहिए कि तत्काल कौन है पता करो, इसको उठा के लाओ।
ये डर होना चाहिए, पुलिस का डर होना, खौफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ धमतरी में पुलिस का खौफ नहीं है। पुलिस को देख के लोग और हाँ, पुलिस को देख के लोग अब ऐसी नमस्ते ऐसे वाले हैं, चाकूबाजी जारी है। आपको चाकू लगे तभी जागेगी? हाँ हाँ हाँ, अब मेरे को जब चाकू लगेगी तब जागेगी, ऐसा लग रहा है मेरे को भी। योगेश साहू सिंह जी, अभी क्या दिक्कत होती है, काबर यहाँ आओ, बारे में बताओ। सर जी, यहाँ जो चलान है ना, आने आने में इतना करता है, एक बार दिन में 2 बार 3 बार करता है, और मेरा चलान है 1,42,500 का, और एक महीने के अंदर सब काटा ही है। और पेपर बनाने, यहाँ पेपर नहीं बनता है, यहाँ कई बार पेपर बनाने के लिए यहाँ पेपर नहीं बनेगा, किसी से दया के दो तुरंत पेपर बन जाता है वो, और स्वयं हम आते पेपर नहीं बनता यहाँ। भरना सही है पूरा? हाँ, पैसा के लेन देन है का? पैसा के लेन देन बाद ही में होगा, पेपर बन ही नहीं देता, और कोई दया भी हम पैसा देंगे ना, वो तुरंत बन जाता है उसके साथ। दलाल पैसा देते हो ना? हाँ, दया को पैसा तुरंत बन जाते हैं, बना देते हो। मतलब कहीं ना कहीं पूरा भ्रष्टाचार के। हाँ, भ्रष्टाचार से जी। प्रशासन से मांग करते हो कि ये सुधार होना चाहिए। सुधार चीज है जी। अब हमारा जो है जो यहाँ से परमिट पैसा वो सब कुछ दे यहाँ, तो हमको बाहर जाने कोई जरूरत ना पड़े हमें। जिला परिवहन अधिकारी सजग होना चाहिए मतलब? जी सर जी, अगर लापरवाही करने से लापरवाही करने हो जाता है। अभी बहुत जन अभी जो चालान कटे हैं, अभी क्या दिक्कत होते है? अभी जब पेंडिंग दिखा थे, आपकी गाड़ी की कीमत कितना है? वो गाड़ी का मुश्किल से 25-30 हजार ज्यादा देंगे। अच्छा, और उस गाड़ी की चलान कटा है 1,42,500 का, इतना बात चौक से। अच्छा, आमदनी कितना कमाते एक दिन में? एक दिन में जैसे सब मुश्किल 100 रुपये 150 रुपये कुछ कमाता नहीं, खर्चा काट के। अब कैसे कैसे सर जी, कभी खाते हैं, कभी ऐसे कमाते हैं। तो 1,20,000 रुपये चालान कैसे पटा? नहीं पढ़ाएंगे, जाकर हमको अंदर करेगा, जेल में रहेंगे, और क्या कहेंगे, और किसका क्या, और क्या कहेंगे सर जी? हम एक एप्लीकेशन तो पढ़ा सकते नहीं, हम सबको एक एप्लीकेशन हम चालान पढ़ा सकते नहीं, हमको जाकर एक जेल में डाल दो। जैसे कि आप देखेंगे ना, परिवहन विभाग अधिकारी यहाँ बैठे हैं धमतरी में, लेकिन यहाँ परिवहन विभाग अधिकारी को खाली एसी वाले रूम में बैठने के लिए मिलना चाहिए, और काम क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। अब हमको नया नियम आया है कि हमको अगर फिटनेस बनाना है ऑटो का, तो हमको दुरुग जाना पड़ेगा या रायपुर जाना पड़ेगा। यहाँ एजेंट से बात करते हैं तो एजेंट बोलता है रायपुर जाओगे तो 4500 रुपये लगेगा, दुरुग जाओगे तो 5,000 लगेगा, एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, और उसमें पूरा सबका मतलब बटा हुआ है, सेटिंग है सबका। वहां जैसे एजेंट के थ्रू जाऊंगा मैं तो मेरा गाड़ी का कागज तुरंत बनेगा। सीबीआई रेट का नहीं पड़ी घर? तो उकरमन घर नहीं पड़े ना भैया, भले ककक घर में पड़ जाते रेट। ककक शासन में हर आदमी सुखी रही से, तो मैं ये कका के शासन में तो धान गलोक चूहा नहीं खाद रही से, अब यहाँ साय साय शासन में तो चूहा गलोक खा देता है, बाय खाद भैया धान ला, साय साय खावत धान ला, भूसा गलोक नहीं मिला थे, है ना। और मैं तो बोलता हूँ अब की बार कका की सरकार दोबारा कका लाल पड़ी, कका अभी जिंदा है। हम ऑटो वाले ने मुश्किल से 150 तो कका बताया मेरे को, 150 200 250 रुपए कमाते हैं दिन भर में। बहुत मुश्किल है हमारा काम धाम। जब से बैटरी गाड़ी आई ना, मुश्किल से 200 250 300 कमा लिए तो बहुत है, तो 150 200 का डीजल 100 150 बच गया तो बहुत है, उसके बाद बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ऑटो पर एक भी कार्रवाई नहीं होना चाहिए, होना है तो ई रिक्शा को कार्रवाई हो। क्यों हमारी स्थिति इतना खराब है, हम पेपर बनाने सोचते हैं, बनाएंगे जरूर, अगर यहाँ बने तो धमतरी में कैंप लगना चाहिए। हाँ, कैंप लगाना चाहिए, सिविल लगना चाहिए। जिला परिवहन अधिकारी मांग करते हैं कि कैंप लगाया जाए। कैंप लगाया जाए। हाँ, और चालान जो भी काटे हैं हम लोग, हमारी स्थिति खराब है, हम नहीं कर सकते। 150 रुपये कमा 100, हाँ बस मुश्किल से 2-4 हजार का चालान है तो काट लेंगे, बना लेंगे। महीना का मेंटेनेंस कितना था गाड़ी के? महीना मुश्किल गाड़ी में 1500-2000 रुपए। हाँ, गाड़ी मेंटेनेंस, ऑयल चेंज कराएंगे तो कुछ दुनियादारी लगता है, 2000 मेंटेनेंस हो गया, और प्लस थोड़ा बहुत काम रहता है, और प्लस सब्जी भाजी घर में ले जाना है, 100-200 घर के बच गया तो बहुत है। हाँ, ये तकलीफ होता है कि हम इतना परेशान है, हम तो सिग्नल में खड़े रहते हैं, इस और सिग्नल तोड़ के भाग जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं। तो हमारा चालान का माफ हो जाए और हम पेपर बनाएंगे, कोशिश करेंगे। हाँ, बात धर्मेश कुमार साहू है ना। मांग लेके आओ, क्या मांग करते हो जिला परिवहन अधिकारी? ठीक है भैया, चल जो भी हो गए तो हो गए, लेकिन कम से कम सब आदमी लेके गलती सुधारने का मौका मिलने भी चाहिए, है ना। अब वो चीज ला अगर ये करना है तो इतना तो थोड़ी जाओ यार, बताओ छोटे से कागज पर बनाए पर बताओ, रायपुर जाना है या अपन दुर्ग जाना है, तो सोचो भैया कितना खर्चा हुई बता यार। दिन अलग खराब होना है, हमारे पैसा अलग जाना है जी, है नहीं। ओकर बावजूद भी हमारा संतुष्टि का मिल ही नहीं मिले का गारंटी बताओ। अब बताओ, है नहीं, कोई गारंटी नहीं है।
तो परिवहन अधिकारी से मांग करते हो कि यहाँ कैंप लगाया जाए? बिल्कुल हाँ, मांग करते ना भाई। चलो ठीक है, हाँ कल जो अब तक जो भी कार्यवाही हो गए तो हो गए है ना, लेकिन कम से कम हम लोग चलो गलती सुधारने का मौका मिलना चाहिए साल एक बार, है नहीं। और चालान वालान के भी जो ये करे वो कम से कम ओला कम किया जाए, माफ किया जाए, है ना। जो भी जैसे भी बन सकते ना वो बिल्कुल कम से कम सरकार के पास एक चीज मतलब जाना चाहिए, है ना। हाँ ठीक है। उसके बाद अपन पेपर। मेरा नाम सूरज कुमार टंडन है, मैं धमतरी का निवासी हूं और मैं एक ऑटो चालक हूं। हमारा मांग ये है कि परिवहन विभाग से कि जो भी अतिरिक्त इतना ज़्यादा जो चालान आ रहा है, जो ऑटो वाले भाई लोग का जितने भी है, हम सब परेशान हो चुके हैं। और परिवहन विभाग का ये कहना है कि तुमको जो करना है करो लेकिन चालान पटाओ। लेकिन हम परिवहन विभाग, जिला प्रशासन, कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, जितने भी यहाँ अधिकारी हैं, तहसीलदार महोदय अभी मौजूद है यहाँ, हम ये चाहते हैं कि हमारी मांग पूरा होने चाहिए। और जो भी यहाँ जो दुर्ग और रायपुर में जो कागजात बनेगा बोलते हैं, फिटनेस परमिट, जो भी कागजात है वो धमतरी में ही बनना चाहिए। और ऐसा नहीं होगा तो हम फिर मांग करेंगे, फिर आएंगे। एक बार नहीं, भारत का निवासी 100 बार आएंगे यहाँ।